महाराष्ट्र में मतदान से पहले एक ऐसा भूचाल आया है जिसके झटके भारतीय जनता पार्टी को लग रहे हैं। जी हां, विनोद तावड़े पर यह आरोप है कि वो पैसे के साथ पकड़े गए। पुलिस ने और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने जो रेड मारी, वहां से करीब 10 लाख रुपए मिले। याद कीजिएगा, बहुजन विकास अघाड़ी का आरोप है कि उनके पास करीब 5 करोड़ रुपए थे। मुद्दा यह नहीं है कि 5 करोड़ है या 10 लाख है। कल मैंने अपने मंच में कहा था कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। इस वक्त अघाड़ी जो है वो यह आरोप लगा रहा है कि पैसे को गायब कर दिया गया है। 10 लाख रुपए तो सिर्फ इस मामले की सतह है। भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर यह ड्रामा कर रही है, यह नाटक कर रही है और महाराष्ट्र के चुनावों को पैसे के जरिए जो है मोड़ देने की कोशिश कर रही है। मगर विनोद तावड़े के पकड़े जाने के बाद, क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहूंगा, एक नहीं तीन एफआईआर दर्ज हुई हैं। 3 एफआईआर विनोद तावड़े के पकड़े जाने के बाद, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। जिस तरह के डिबेट्स हो रहे हैं और जिस तरह के तेवर भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो निहायत ही शर्मनाक है। मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं आज तक न्यूज चैनल का। देखिएगा, एक न्यूज चैनल में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के शर्मा पत्रकार आशुतोष को गाली दे देते हैं, उनके मां और बाप के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक तरफ पैसे के साथ पकड़े जाओ, और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मुद्दा सिर्फ तावड़े का नहीं है। शिंदे सेना से जुड़े एक नेता 2 करोड़ रुपए के साथ पकड़े गए हैं। अतुल लोंढे, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक वीडियो पेश किया है जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस के करीबी के पास बड़े पैमाने पर शराब मिली है। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको दिखलाना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बेशर्मी। देखिए, क्योंकि आशुतोष जी तो जिस स्तर से हैं, मुझे पता है उनके विषय में, वो मुझे ज्यादा नहीं। ऑडियो बढ़ाइए। आप बताइए, क्या ये क्लियर है कि ये 9 लाख रुपया, ये 9 लाख तो उससे सीखने की जरूरत नहीं मुझे। यार, अपना स्तर मत दिखाओ यहाँ पे बैठ के, अपना स्तर मत दिखाओ। पिताजी बदतमीज थे या तुम्हारी माँ बदतमीज? तुम्हारे पिता पकड़ा गया। मेरे पिता बदतमीज थे। अरे भाई, गाली गलौच मत करिए भाई, प्लीज। ये इस तरीके की भाषा नहीं चलेगी। लोग देख रहे हैं आपको, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप एक राजनीतिक पार्टी के स्पोक्स पर्सन है और आपकी पार्टी कल चुनाव में जाने वाली है। आप देखिए जरा इस बात को। लोकसभा चुनाव में लोगों ने यह बर्दाश्त नहीं किया था। गाली वाली मत दीजिए प्लीज। क्या कहना चाहेंगे इस तेवर पर, मैं आपसे जानना चाहता हूं। यानी कि एक तरफ अपनी गलती को स्वीकार मत करो, क्योंकि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कई स्तरों पर हुआ है। आप एक होटल पर पहुंचते हैं, मंत्रणाएं करते हैं, वो तक चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। एक के बाद एक भाजपा गठबंधन के नेता या तो पैसे या शराब के साथ पकड़े जा रहे हैं। मैं अब आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, करीब 2 मिनट का वीडियो है दोस्तों, और इस वीडियो में आप देखिएगा, और यह दावा अतुल लोंढे का है। वो कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस के नजदीकी सुमित वानखड़े के करीबी अश्विन शेंडे के खेत में तकरीबन 18 लाख की शराब बरामद हुई। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखें और फिर आप समझेंगे खेला क्या चल रहा है। एक मिनट बाजू ना, एक मिनट बाजू ना। अरे मेरे को जाने दो ना, बुला रहा हूं। अरे मेरे जाने दो, आओ एक मिनट। लाईव्ह चालू आहे, लाईट लाव, लाईट हो चालूच आहे दादा। आज या ठिकाणी मला माहिती भेटलेली होती की भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार श्री सुमित वानखडे यांचा दारूचा आणि पैशाचा एक मोठा स्टॉक हा खडकी शिरपूर येथे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते अश्विन शेंडे यांच्या शेतामध्ये आहे, अशी माहिती त्यानिमित्तानं आम्हाला भेटलेली होती। परंतु थोडंसं माझा पूर्ण या निमित्तानं पोलीस प्रशासनावर आरोप आहे की पोलीस प्रशासनाने जर सहकार्य केलं असतं, आज या ठिकाणी आपण बघताय इतक्या मोठ्या संख्येनं सर्व दारूचे, परंतु पोलिसांनी जर पूर्ण सहकार्य जर आम्हाला केलं असतं तर मोठ्या पद्धतीनं इथं पैसा सुद्धा सापडला असता। आज काही इथला स्टॉक ते लोक घेऊन गेले, परंतु आता या ठिकाणी इतका स्टॉक या ठिकाणी आम्हाला भेटलेला आहे आणि पैसा सुद्धा ते इथून शिफ्ट करून गेलेला आहे। त्यामुळं आज या फेसबुक लाईव्हच्या निमित्तानं
मी इतकंच या निमित्तानं सांगू शकेल की भारतीय जनता पक्ष अतिशय खालच्या दर्जावर आलेला आहे आणि सत्तेचा दुरुपयोग करून पैसा आणि दारूचा उपयोग करून हे इलेक्शन प्रभावित करण्याचं काम भारतीय जनता पक्ष करता है। और सबसे बड़ी बात, जयंत साठे के मामले में 2 करोड़ की जब्ती की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। जी हां, इस खबर को देखिए। महाराष्ट्र के नासिक में एक होटल से 2 करोड़ रुपए जब्त। शिंदे गुट के नेता जयंत साठे के कमरे से नोटों से भरा बैग बरामद हुआ। यह एनडीटीवी बता रहा है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये चल क्या रहा है? यह हो क्या रहा है महाराष्ट्र के चुनावों में? झारखंड के चुनावों में तुम जहर उगलते हो, झूठ बोलते हो, और उसकी भी मैं चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि एक क्लिप वायरल हो रहा है अमित शाह का, और उस क्लिप को आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी क्लिप के जरिए ये जो घुसपैठिए की बात भाजपा लगातार करती है ना, वो पूरा प्रोपेगेंडा बुरी तरह से धराशायी हो जाता है। मगर मैं चाहूंगा कि आप देखें कल एनडीटीवी ने क्या खबर प्रसारित की थी जयंत साठे के बारे में। 2 करोड़ रुपए की बरामदगी। 20-30 सेकंड का एक क्लिप देखिए। तो खबर यह है कि महाराष्ट्र में नासिक के होटल में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने 2 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। शिंदे गुट के नेता जयंत साठे के कमरे से 500 के नोटों से भरा बैग बरामद हुआ है। नासिक चुनाव आयोग इस मामले की जांच कर रहा है। हर तरफ यही चल रहा है दोस्तों, खुलेआम पैसे का खेल, शराब का खेल। ये चुनाव हो रहे हैं और चुनाव आयोग कब तक अपनी कुंभकर्णी नींद सोता रहेगा? दोस्तों, शराब और पैसे का बंटवारा तो एक तरफ, आज चुनाव हो रहे हैं और आप जानते हैं पहले पन्ने पर पॉलिटिकल पार्टीज ने विज्ञापन दिया है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि इन तमाम अखबारों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के विज्ञापनों की भरमार है, क्योंकि पैसा उनके पास है। मगर इंडिया गठबंधन का भी एक विज्ञापन सामने उभर कर आया है, मैं उसकी चर्चा करूंगा। मगर सबसे पहले देखिए दोस्तों, भाजपा, यहां पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एकनाथ शिंदे और बाला साहब ठाकरे की तस्वीर इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर। किया है काम निर्विवाद, अब जनता का आशीर्वाद। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस में एमएनएस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का विज्ञापन, यहां पर भी बाकायदा मराठी में विज्ञापन दिया गया है। फिर ये देखिए, वोट फॉर बीजेपी महायुति, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस का विज्ञापन। और फिर लेट्स शेप अ न्यू पाथ फॉर महाराष्ट्र, ये जो विज्ञापन है वो अघाड़ी की तरफ से दिया गया है। अरे चुनाव आयोग, तुम्हें शर्म आती है? तुम पैसे के खेल को नहीं रोक पाते हो, तुम शराब के खेल को नहीं रोक पाते, और इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है भाजपा गठबंधन का खेल, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और सबसे रहस्यमय है दोस्तों तावड़े का पकड़े जाना, क्योंकि कई जानकार यह कह रहे हैं कि तावड़े को फंसाया गया है भाजपा के एक नागपुर के नेता द्वारा। उसकी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं चाहूंगा, क्योंकि अब मामला धीरे धीरे सेटल हो रहा है, धुंध धीरे धीरे हट रही है तावड़े वाले मामले में। क्षितिज ठाकुर ने पत्रकारों से बात की और उन्होंने बताया कि उन्हें कैसे पता चला कि तावड़े का एक खेल चल रहा है। सुनिए क्षितिज ठाकुर, जो कि बहुजन विकास अघाड़ी के कैंडिडेट हैं, उनका क्या कहना है। सुबह 9:30 के दरमियान मुझे एक फोन आया था, पुराने आरएसएस के मेंबर, उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पद्धति से जूम कॉल से वसई मतदार संघ के लिए तावड़े साहब मीटिंग लेंगे। तो हमें लगा कि किधर उनके कार्यालय में बैठे रहेंगे, जूम का मैसेज अलग अलग जगह पे वो मीटिंग का घूम रहा था। तो हमें लगा कि ठीक है, जूम कॉल पे मीटिंग ले रहे, जो वसई के उम्मीदवार रहेंगे तो उनका ठीक है। फिर से थोड़ी देर में फोन आया और बोला कि मनवेलपाड़ा में जो होटल है, वो पूरा होटल अलग अलग बूथ पे डिस्ट्रीब्यूशन पैसा करने वाले लोगों को बुलाया। 500-600 लोग के आसपास, 2 बड़े बड़े हॉल है उस होटल में, दोनों हॉल भरे थे, सारे रेस्टोरेंट्स उस होटल में भरे थे। उधर इतनी बड़ी मीटिंग, अलग अलग बूथ पे कैसा कैसा पैसा बांटना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा उधर काम चालू है। ये मालूम पड़ते ही पुलिस डिपार्टमेंट और इलेक्शन कमीशन को हमने जानकारी दी कि ऐसा ऐसा यहाँ पे चालू है, और इमीडिएटली मैं उम्मीदवार के तौर पे वहां पे पहुंचा। उधर पता चला कि मैं आ रहा हूं, तो सारे कार्यकर्ते उधर पहुंच गए, हमारे जो कार्यकर्ता थे उधर पहुंच गए। ध्यान में आया कि इतने लोगों का वोटिंग डे के 48 आवर्स पहले
48 आवर्स के पहले कोई भी बाहर का आदमी मतदार संघ अलाउड नहीं रहता। हमें ये भी जानकारी मिली कि तावड़े साहब वाड़ा सूबे में थे और वाड़ा से वसई में आए, विरार। वाड़ा में सुबह क्या कर रहे थे? अगर 48 आवर्स पहले वोटिंग डे के बाहर का कोई भी आदमी नहीं आना होता है तो वाड़ा में क्यों थे, विरार में क्यों आए? और विरार में इतने बड़े देश के लीडर, विरार बहुत छोटा गांव है, इतने बड़े देश के लीडर अगर आते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन दी कि इतना बड़ा देश का लीडर आ रहा है। हमें पुलिस डिपार्टमेंट में पूछा तो पुलिस ने बोला कि हमें तावड़े साहब आने वाले थे, मालूम ही नहीं है। तो तावड़े साहब छुप के क्यों आए? तावड़े साहब छुप के क्यों आए? और अगर पुलिस डिपार्टमेंट को मालूम था तो कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर मालूम नहीं था तो तावड़े साहब छुप के आए। छुप के आने की जरूरत क्या थी? उद्धव सेना के नेता संजय राउत ने जबरदस्त ताना मारा है भारतीय जनता पार्टी और तावड़े पर। बकौल संजय राउत, तावड़े का तो एक किरदार रहा है, सभी राज्यों में जाकर पैसे का खेल करना, यही तो विनोद तावड़े का काम है। सुनिए क्या बोलते हैं संजय राउत। बांटेंगे, पैसा बांटेंगे तो जीतेंगे ना। हाँ, बांटेंगे तो कटेंगे नहीं। भाजपा वाले पैसा बांटेंगे तो ही जीतेंगे, लेकिन बांटने वालों को पकड़ दिया। और भी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। महाराष्ट्र के बड़े नेता रहे बीजेपी की सरकार के, अब राष्ट्रीय महासचिव, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहती है। कभी चंडीगढ़ का मेयर को बनाओ, वहाँ पैसा बांटो, हरियाणा में पैसा बांटो। वो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है उसमें। इस काम का महाराष्ट्र का सबसे अनुभवी व्यक्ति कौन होगा तो तावड़े जी है। फिर भी तावड़े जी को जिस प्रकार से लोगों ने घेर लिया, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, मुझे आश्चर्य होता कि अब पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसा मामला हुआ है इंटरनल पॉलिटिक्स में, महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय की तरफ से, कि तावड़े जी को ऊपर नज़र रखो, तावड़े जी के पास कौन जा रहा है आ रहा है, और उस बारे में पूरी जानकारी वो जहाँ बैठे थे काम करने के लिए उन विरोधियों को दे दो। तो ऐसा ही सब कुछ पूरा ड्रामा हो गया। इतने सालों से तावड़े जी और बीजेपी वाले काम करते हैं महाराष्ट्र में, अभी भी चल रहा है, लेकिन तावड़े जी को ही क्यों पकड़ कर दिया, उस बारे में अब देवेंद्र जी को सामने आकर जनता को बताना पड़ेगा, तावड़े ही क्यों। मगर